ठीक है। अच्छा तुमको आज पहले किससे, थियरी से स्टार्ट करूं, कुछ पहले थोड़ा थियरी कर दे। चलो हेडिंग लिखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, थोड़ा सा थियरी करते हैं। अरे तू आई आज, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इंडिया कल मैच हार गया, देखा तुम लोग ने, बकवास हो गया ना एकदम, पचका हो गया यार। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा स्टूडेंट सुन रहे भाई, इसके बारे में ना तो मैं तुमको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में थोड़ी थियरी बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, फिर अपन ऑप्टिकल आइसोमर के ऊपर आएंगे। क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर लिखा, और उसमें सबसे पहले लिखना मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या? मोनोक्रोमेटिक लाइट। अच्छा आज का लेक्चर मैंने इसके लिए रखा है क्योंकि कल मैं तुमको लेक्चर नहीं लूंगा, ठीक है, इसके लिए आज लेक्चर ले, कल तुम लोग जल्दी फ्री हो जाओगे। वैसे तुम्हारा आज एक ही लेक्चर होता है ना, तो कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ वैसे तो, कि तुम्हारा लॉस हो जाएगा, तुम्हारा सिलेबस पीछे हो जाएगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट इसके लिए आज ले लिया मैंने। तो सैटरडे संडे तुमको, संडे को एग्जाम के लिए भी कल पढ़ने को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट मत गिरा। देख क्रोमा मतलब क्या होता है, कलर, और मोनो मतलब एक कलर। एक कलर यानी कि एक वेवलेंथ, एक कलर यानी कि एक वेवलेंथ। तो बीम ऑफ लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये वाली जो लाइट है ना बच्चों, ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है, कैसी लाइट है, पॉलीक्रोमेटिक। अगर आप स्केल से एंगल एडजस्ट करके देखोगे ना, यू विल गेट अ स्पेक्ट्रम। आपको 7 कलर का क्या दिखेगा, बैंड ऑफ कलर दिखेगा। बैंड ऑफ कलर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है, वो कैसी है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। वो कैसा होता है, जो रोड पे जो लाइट होता है ना, भाई सुनना, जल्दी बैठ जाना है, टाइम पास मत कर। जो रोड पे लाइट होता है वो कैसा होता है, मोनोक्रोमेटिक। जो हाईवे पे लाइट लगाए हैं वो कैसा है, मोनोक्रोमेटिक। क्योंकि एक ही वेवलेंथ है, ऐसे ग्लास पे गिरेगा, स्कैटर्ड होगा, 8 कलर आएगा तो मतलब 7 कलर आएगा तो क्या होगा, बैंड बनेगा, एक्सीडेंट हो सकता है। तो जो रोड पे जो लैंप लगा रहे हैं वो कैसा रहता है, मोनोक्रोमेटिक। ये वाली लाइट कौन सी है, पॉलीक्रोमेटिक। तो स्केल से देखेगा ना, तो इसमें एडजस्ट करेगा तो 7 कलर तेरे को दिख जाएगा, डिस्पर्जन हो जाएगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट का डिस्पर्जन होएगा क्या, सनलाइट कैसी है, मोनोक्रोमेटिक है कि पॉलीक्रोमेटिक है, पॉलीक्रोमेटिक, रेनबो बनता है ना। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब बीम ऑफ अ लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन। पॉलीक्रोमेटिक लाइट, बीम ऑफ लाइट हैविंग मल्टीपल वेवलेंथ वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, बरोबर है। इसके बाद एक स्पेशल लाइट आती है, वो स्पेशल लाइट का नाम पता है क्या है, वो स्पेशल लाइट का नाम पता है क्या, आपने इसके बारे में कभी सुना है, क्या लिखा है, पढ़ो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देख रुक, कुछ लिखना नहीं, मैं लिखाऊंगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, व्हेन एन ऑर्डिनरी बीम ऑफ अ लाइट, व्हेन एन ऑर्डिनरी बीम ऑफ अ लाइट, ऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट मतलब पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, व्हेन ऑर्डिनरी बीम ऑफ अ लाइट इज पासिंग थ्रू अ डिवाइस, वो डिवाइस का नाम है निकोल प्रिज्म। डिवाइस का नाम क्या है, व्हेन ऑर्डिनरी बीम ऑफ अ लाइट इज पास थ्रू निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म क्या होता है पता है, इट इज मेड अप ऑफ, निकोल प्रिज्म किससे बना होता है, किससे बना होता है, क्वार्ट्ज। अच्छा निकोल प्रिज्म की स्पेशलिटी क्या है, इसमें 2 प्रिज्म को अपन ज्वाइंट करते हैं। कितने प्रिज्म को ज्वाइंट करते हैं, 2 प्रिज्म को अपन बेस टू बेस ज्वाइंट करते हैं, और जो ग्लू से ज्वाइंट करते हैं वो ग्लू का नाम है, वो ग्लू का नाम क्या है, क्या नाम है ग्लू का नाम, कैनेडा बाल्सम। 2 प्रिज्म को ऐसे ज्वाइंट करते हैं। एक प्रिज्म में क्या होता है, एक लाइट है ऐसे क्या होगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, बराबर ना। 2 प्रिज्म में जो डिस्पर्जन होगा वो 2 बार होगा, कितने बार होगा, तो मतलब लाइट सीधा ही चली जाएगी। डेविएशन हो रहा है, 2 बार हो रहा है तो अपने को पता नहीं चल रहा, अपने को लग रहा है कि सीधा जा रही है, बट डेविएशन कितने बार हो रहा है, ऐसे आई, ऐसे गई, फिर डेविएटिव, ऐसे सीधा चली गई।
फिर व्हेन पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो सारे डायरेक्शन में जा रही थी निकोल प्रिज्म में से पास किया, तो अब वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अब वो कैसे जा रही है, मतलब लाइट क्या हो गया, फिल्टर हो गया। क्या हो गया, पहले लाइट ऐसा स्प्रेड हो रहा था। क्या हो रहा था, ऐसा स्प्रेड, जैसे कि टॉर्च है, सपोज ये लेजर है, इधर लेजर लाइट मारूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा ना, बराबर ना, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब वो टॉर्च का मैंने आगे का मुंह ऐसे खोल दिया, अब कर रहा तो ऐसा स्प्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्प्रेड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले फोकस था एक जगह पे, है ना, लेजर लेके आएंगे तो एक ही जगह पे जाएगा ना, ऐसा एक जगह पे। और नॉर्मल लाइट ऐसा ये वाला ऐसे सब जगह पे क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो निकोल प्रिज्म में 2 मिनट रुकना बाहर। तो वे क्या है, व्हेन पॉलीक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू निकोल प्रिज्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट इज ऑब्टेन वाइब्रेटिंग इन अ सिंगल प्लेन। तो जो लाइट पहले सारे डायरेक्शन में जा रही थी, अब वो लाइट सारे डायरेक्शन में नहीं जा रही है। कितने डायरेक्शन में जा रही है, एक। ये डायरेक्शन है, इस तरीके से वो वाइब्रेट होकर जा रही है। सो डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्रोपोगेशन। जो इसका डायरेक्शन है वो कैसा है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्रोपोगेशन है। जो प्रोपोगेट हो रही है वो डायरेक्शन को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो 3 चीजें बताई मैंने। कौन कौन सी 3 चीजें बताई? फर्स्ट क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। सेकंड क्या बताया, और थर्ड क्या बताया? ये आ जाओ। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ। पॉलीक्रोमेटिक लाइट, इधर आगे बैठो, बिठाओ इनको। पॉलीक्रोमेटिक लाइट मतलब क्या होता है, बीम ऑफ लाइट हैविंग मल्टीपल वेवलेंथ। क्या है, फिर कौन सा लाइट बताया, फिर कौन सा लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। चलो लिखते हैं, लिखो पहला, मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट। अरे जाओ, 1-2 लोग जाओ, पीछे बैठे यार, सब यही बैठा है। मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट लिखो, बीम ऑफ लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन। दोस्त लिखना, बीम ऑफ लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन। पॉलीक्रोमेटिक लाइट लिखो, बीम ऑफ लाइट हैविंग मल्टीपल वेवलेंथ वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन। बीम ऑफ लाइट हैविंग मल्टीपल वेवलेंथ वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन। बीम ऑफ लाइट हैविंग मल्टीपल वेवलेंथ वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन। लिखा, बीम ऑफ लाइट हैविंग मल्टीपल वेवलेंथ वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन। उसके बाद क्या है, इसी का रिमोट है क्या बच्चों? लिखा, क्या लिखा, बीम ऑफ लाइट हैविंग मल्टीपल वेवलेंथ वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, फिर लिखो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसमें लिखना बीम ऑफ अ लाइट, सॉरी कौन सी लाइट है, पॉलीक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू, polychromatic beam of light is passed through Nicol prism. Polychromatic beam of light is passed through Nicol prism. An extraordinary beam of light is obtained. An extraordinary beam of light is obtained. Beam of light is obtained. An extraordinary beam of light is obtained vibrating in a single plane an extraordinary beam of light is obtained vibrating in a single plane and the direction is perpendicular to its propagation.
डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्रोपगेशन। डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्रोपगेशन। मतलब सारे डायरेक्शन छोड़ के वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट होगी लाइट। डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्रोपगेशन। चलो ये ड्रॉ कर लो बच्चों। डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्रोपागेशन। प्रोपागेशन नहीं पता कि क्या होता है। चलो चलो ये लिख के ले लो। चिन्मय भोर आया है। यस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट क्यों है? ये वाली लाइट सारे डायरेक्शन में जा रही है, ये वाली लाइट, और जो लेजर लाइट होती है वो सारे डायरेक्शन में जाती है क्या? एक स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट ऐसे होती है ना, क्योंकि वो सारे डायरेक्शन में नहीं जा रही है, एक डायरेक्शन में जा रही है, फोकस्ड है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। लेजर लाइट तूने यूज़ किया है ना बचपन में, लेजर ऐसा लेजर लाइट यूज़ किया रहेगा ना। चलो बच्चों हो गया, आगे बढ़ सकते ना अपन अभी? क्या है यार, आगे नहीं बढ़ सकते बोल रहे हैं। जी हाँ मैडम, हो गया लिख के। चलो अभी अपन आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं दोस्त? बनाना है तो डायग्राम भी नहीं बनाया है, ये डायग्राम बनाना है, निकोल प्रिज्म के बारे में लिखना है। बैठ गए तो क्या मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, लाइट का स्पीड तो सेम ही है 3 × 10⁸। और कैसा सड़ेला तेरा सवाल है। E=h नहीं, उतने फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, मीडियम कौन है वो डिपेंड करेगा, डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है। चलो ये लिख लो, फिर उसके बाद में 5-10 मिनट कुछ लिखना नहीं है, खाली मस्त अपने को सुनना है, फिर सुनते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। मार्क्स मिले कि नहीं मिले सबको? अभी तक नहीं मिले? पेरेंट्स के सामने ही दिया जाएगा ना, ऐसा बम फोड़ेंगे सीधा, किचन सर बैठ के बम फोड़ेंगे। चलो आओ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अभी कुछ लिखना नहीं बच्चे लोग। अगला मेरा टॉपिक है, खाली ये रीड करना मैं क्या लिख रहा हूं।
क्या लिखा है, क्या लिखा है पढ़ो। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, चलो और डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, कुछ मत लिखो, रहने दो, 5-10 मिनट सुनते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, देखो मेरे पास में प्लेन पोलराइज लाइट है, क्या है मेरे पास, पीपीएल है। अब ये पीपीएल को मैं पास कर रहा हूं एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, किसमें से पास कर रहा हूं मैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, बरोबर है। तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, इस प्लेन पोलराइज लाइट को ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, या तो ये लेफ्ट में रोटेट कर देगा, या तो किधर रोटेट कर देगा, राइट में। या तो किधर रोटेट कर देगा, लेफ्ट में, या तो किधर रोटेट कर देगा, राइट में। बात मत कर, अभी रुक, समझाता भी हूं मैं तुमको। या तो लेफ्ट में रोटेट करेगा, तो किधर रोटेट करेगा। इसी प्रॉपर्टी को, यही प्रॉपर्टी को, लाइट की ये प्रॉपर्टी को जो लेफ्ट और राइट में रोटेट हो जा रही है, यही प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिकल एक्टिविटी। जैसे कि मेरे पास ऐसा एक लेजर है, मैंने ऐसे लेजर में बटन दबाया, सीधा परपेंडिकुलर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, सीधा जाना चाहिए ना। बीच में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रख लिया तो या तो ऊपर चली गई, या तो किधर चली गई, मतलब स्ट्रेट ना जाते हुए ऊपर चली गई, या फिर क्या कर चली गई, नीचे, तो डेविएट हो गई। क्या हो गई, उसका रोटेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो या तो लेफ्ट में रोटेट हो जाएगी, या तो किधर रोटेट हो जाएगी, राइट में। समझ रहे हैं ना। तो लाइट अपन डाल रहे हैं, फोकस लाइट का सीधा इधर आना चाहिए, बीच में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रख दिया, इधर चला गया, अदरवाइज इधर नीचे चला गया, यहाँ पे नहीं आ रहा है, बीच में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रख दिया। अभी अपन वीडियो भी देखेंगे। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ने लाइट के रोटेशन को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो लाइट की ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट ईदर टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। या तो लेफ्ट जाएगा या तो राइट, दोनों जगह पे नहीं जाएगा। मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऐसा कुछ तो भी है जो क्या कर रहा है, लाइट को रोटेट कर रहा है। मान लिया ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ने लाइट को खाली राइट साइड में रोटेट किया होता, कहां रोटेट किया है, तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पढ़ो जरा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। सब्सटेंस व्हिच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट, खाली राइट में रोटेट किया। अगर खाली लेफ्ट में रोटेट किया तो उसको क्या बोलेंगे, क्या लिखा है, पढ़ो जरा, लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। क्या स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं, कुछ भी लिख रहा हूं। तो लीवो रोटेटरी सब्सटेंस मतलब क्या होगा, लीवो किधर रोटेट करेगा बच्चों, डेक्स्ट्रो राइट में करेगा, लीवो किधर रोटेट करेगा, लेफ्ट। एल फॉर लीवो, एल फॉर लेफ्ट, और एल फॉर वो भी जो तू सोच रहा है, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बता, ठीक है, एक वसना ये भाई, बिग बॉस ये वाला कट कर देना, ठीक है। एक सब्सटेंस में मैंने थोड़ा सा डेक्स्ट्रो लिया, थोड़ा सा लीवो लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। अब बताओ, अब लाइट कहाँ रोटेट होगी, लेफ्ट में होगी कि राइट में होगी, कहीं नहीं रोटेट होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी क्या, या तो लेफ्ट में रोटेट होगी, या तो राइट में रोटेट होगी, या फिर कहाँ क्या होएगा, क्या करेगा बच्चों, कहाँ जाएगी, लेफ्ट जाएगी, राइट जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। 50% एक्स्ट्रो, 50% लेवो, क्या बोलती है पब्लिक, कहाँ रोटेट होगा, क्या बोलती है तू, जिया क्या बोलती है, फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली तू किधर और ही है, ख्यालों में है, कहाँ रोटेट होगी लाइट, अरे बीच में रोटेट होगी, बीच में कोई रोटेट होना थोड़ी होता है यार, या तो लेफ्ट में जाएगी, या तो राइट में जाएगी, या तो कहीं नहीं जाएगी। कौन सा प्रॉपर्टी, कहाँ क्या होएगा, कहीं नहीं जाएगी, उसके अंदर होएगा इंटरनल कंपनसेशन। क्या होएगा, डेक्स्ट्रो वाला राइट में रोटेट कराएगा, लीवो वाला किधर रोटेट कराएगा, एक राइट में रोटेट कराने था, एक लेफ्ट में, जा लाइट बोलेगी नहीं रोटेट होने में, कंफ्यूज करेगा तो लाइट रोटेट होगी क्या, नहीं रोटेट होगी, ना तो लेफ्ट में जाएगी ना तो
ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? तो कोई मेरे को पूछा व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल इनएक्टिविटी, तो क्या बोलने का? प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एनी डायरेक्शन नीदर टुवर्ड्स लेफ्ट नॉट टुवर्ड्स राइट। समझा गया? ये प्रॉपर्टी को अपन ने कुछ नाम क्या दिया है? प्रॉपर्टी को नाम क्या दिया है? क्या नाम दिया इसको? क्या नाम दिया बच्चों? ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। और ये मिक्सचर को एक नाम है, इसका नाम है, क्या लिखा है? पढ़ो, क्या नाम है इसका? रेसमिक मिक्सचर। मिक्सचर विच कैन और मिक्सचर विच कंटेन्स 50% ऑफ डेक्स्ट्रो एंड 50% ऑफ लेवो। तो इसमें इक्वल प्रोपोर्शन है ना? किसका किसका इक्वल प्रोपोर्शन है? इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो। ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग? रेसमिक मिक्सचर। समझ में आया? तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर विच कंटेन्स इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो रोटेटरी सब्सटेंस। समझा? इतनी बात समझी? क्या समझी बताओ? ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी जो लाइट को रोटेट कर सकता है। कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है? या तो लेफ्ट या तो क्या? अगर सिर्फ राइट में रोटेट किया तो क्या नाम बोलेंगे? सिर्फ लेफ्ट में रोटेट किया तो क्या बोलेंगे? लेवो। अगर थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दिया, मैंने डेक्स्ट्रो ले लिया, थोड़ा लेवो ले लिया, तो क्या होएगा? हाँ, रोटेशन किधर होगा? तो लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा कि किधर होएगा? और ये मिक्सचर को क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी की इनएक्टिविटी, है ना? अब मेरा सवाल है, इस सॉल्वेंट में ऐसा क्या है जो लाइट को रोटेट कर रहा है? ऐसा क्या है जो लाइट को रोटेट कर रहा है? क्या है पता है? सॉल्वेंट में एक स्पेशल चीज है और उस स्पेशल चीज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्पेशल चीज को? कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं स्पेशल चीज को? कायरल कार्बन। Chiral carbon is also known as क्या बोलते हैं इसको? Chiral carbon is also known as asymmetric carbon। कोई आपको पूछा chiral carbon asymmetric carbon क्या होता है, क्या बोलने का पता है? A carbon atom in which 4 valencies are satisfied with the 4 different group। A carbon atom which is bonded with the 4 different group। एक साइड में OH है, एक साइड में H है, एक साइड में CH3 है, एक साइड में C2H5। तो इसके चारों साइड में 4 अलग अलग ग्रुप लगे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। अगर कायरल कार्बन होगा तो लाइट लेफ्ट और राइट में रोटेट होएगी। नहीं है कायरल कार्बन तो क्या होगा? सीधा चली जाएगी लाइट। क्या होगा? सीधा चली जाएगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? कायरल कार्बन, जो लाइट के रोटेशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? ये लाइट के रोटेशन को चेंज। अदरवाइज लाइट इधर उधर रोटेट होगी क्या? नहीं। तो कायरलिटी प्रेजेंट है। कायरलिटी मतलब कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट ग्रुप। समझ में आया? और कायरल कार्बन है तो मेरे को मिलेगा ऑप्टिकल आइसोमर। क्या मेरे को मिलेगा? ऑप्टिकल आइसोमर। एक कायरल कार्बन है, ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का फॉर्मूला है 2:n। क्या फॉर्मूला है? एक कायरल कार्बन है तो मेरे को कितने आइसोमर मिलेंगे? 2। कितने आइसोमर मिलेंगे? 2। ये जो आइसोमर मेरे को मिलने वाले हैं, ये दोनों आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज है। क्या है? एक दूसरे के। कार्बन की 4 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी सेम प्लेन में होती है। 1 वैलेंसी इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन, 1 वैलेंसी इज प्रेजेंट एंड 1 वैलेंसी इज प्रेजेंट अबव द प्लेन। एक वैलेंसी प्लेन के नीचे होती है, एक ऊपर होती है। ठीक है? 2 वैलेंसी सेम प्लेन में। दे बुक दे तेरा। ये एक प्लेन है। क्या है? अगर मेरा कार्बन यहाँ पे है तो इस प्लेन में 2 वैलेंसी है, एक इधर एक इधर, एक उसके ऊपर है और एक क्या है? इसके लिए अपन बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर कैसा है उसका? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। बराबर है? चलो मान लिया कि यहाँ पे मेरा OH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है और यहाँ पे H है। तो ये मेरा कायरल सेंटर है। क्या है? मेरा कायरल सेंटर है।
और हमने यहाँ पे एक मिरर रखा है। क्या रखा है? मिरर रखा है। क्या रखा है बच्चों? मिरर रखा है। तो ये एच दिखेगा पहले कि ओ दिखेगा? ठीक है, एग्जैक्ट मिरर इमेज नहीं बना रहा हूं। ये मेरे को स्टार यहां पे दिखेगा, है ना? यहां पे मेरे को पहले क्या दिखेगा? H3 दिखेगा कि C दिखेगा? H3। ठीक है, एग्जैक्ट मिरर इमेज नहीं बता रहा हूं। यहां पे क्या दिखेगा? H5 दिखेगा कि C दिखेगा? पहले H5C2। एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूं मैं, पहले बोल रहा हूं। ठीक है, चलो यहां पे क्या आएगा? H। अब ये जो मिरर इमेज है इसको बोलते डेक्स्ट्रो, और इसको क्या बोलते हैं? ये एक डेक्स्ट्रो है तो उसका अपोजिट क्या होगा? अगर आप लेफ्ट हैंड से लिख रहे हो तो मिरर में राइट दिखेगा, राइट से दिख रहे हो तो मिरर में क्या है? लेफ्ट दिखेगा। ये टाइप की मिरर इमेज का एक नाम है, मैं आपको बताता हूं। दो टाइप की मिरर इमेज होती है। कितने टाइप की होती है? लड़की लोग को तो पता होना चाहिए ना, आप लोग तो रोज मिरर देखते हो बैग में। सर मैं तो बैग में लाई भी हूँ, अभी जाके देखूंगी मैं मिरर वॉशरूम में 10 बार। उसको क्यों बोल रहा है? वो थोड़ी लड़की है, ब्यूटी प्रोडक्ट लगाता है तो मतलब लड़की थोड़ी है वो। मिरर मान लो कि ये मिरर है। क्या है ये? शिवम देख, इसमें दिख रहा है तू, मान ले कि मिरर है। अगर मैं अपना हाथ ऐसे रखता हूं, बरोबर है, अपना हाथ मैंने ऐसे रखा, जो इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी। तो दोनों भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? देख, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अगर एग्जैक्टली 100% कोइंसाइड हो गया ये मिरर, ये इमेज का नाम है सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्या बोलते हैं? सुपर इम्पोजिबल। तेरे बाजू में मिरर है, उसके ऊपर हाथ रख। हाँ, तो जो तेरा अंदर इमेज है वो पूरा कोइंसाइड है ना। अभी अंगूठा घुमा, एक डायरेक्शन में जा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है? सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना। ये सुपर इम्पोसिबल है। कौन सा मिरर इमेज है? अब मिरर में हाथ ऐसे रख, तू ऐसे रखा, ऐसे रख भाई, ऐसा वैसा नहीं रख। हाँ, ऐसे रखा, थोड़ा ऊपर कर। अब अपना अंगूठा घुमा, एक तेरा क्लॉकवाइज में जा रहा है तो उसका कैसे जा रहा है? अंदर वाले लड़के का कैसे जा रहा है? एक तेरा क्लॉकवाइज दे रहा है, उसका कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा है, अगर मैं पीछे वाले को उठा के ऐसे रख दो, पीछे वाले को उठा के ऐसे रख दो, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है? इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्या बोलते हैं? तो ये वाला जो मिरर इमेज बना है वो सुपर इम्पोसिबल बना है कि नॉन सुपर इम्पोसिबल है? गधा है, अरे मार दूंगा अभी। इसको रोहित शर्मा वाला गाली दे। क्या बोल रहे? इसको उठा के रखे तो ऐसे कहां बन रहे? ऐसे बनेगा ना चिन्मय, बरोबर ना? तो सुपर इम्पोसिबल है कि नॉन सुपर इम्पोसिबल है? नॉन सुपर इम्पोसिबल है यार। ये उठा के इधर रखा ना, उठा के ऐसे रख दे तो इस तरीके का मिरर इमेज नहीं बनेगा, इस तरीके का बनेगा। इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोसिबल। क्या बोलते हैं? समझा? ये कैसा इमेज है? सुपर इम्पोसिबल। ये कैसा है? नॉन सुपर इम्पोसिबल। समझा? तो ऑप्टिकल आइसोमर कौन से टाइप के मिरर इमेज होते हैं? नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उसमें क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है रे? कायरल कार्बन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल? एस्ट्रिक। ये सिंबल का नाम क्या है? एस्ट्रिक। कार्बन की 4 वैलेंसी में से कितनी वैलेंसी सेम प्लेन में होती है? एक प्लेन के और एक प्लेन के नीचे। समझ में आया? तो अगर कंपाउंड में एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो लाइट लेफ्ट और राइट में क्या होगी? रोटेट होगी। लेफ्ट में रोटेट हुई तो लेवो, राइट में रोटेट हुई तो क्या होगा? डेक्स्ट्रो। नहीं रोटेट हुई तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की ऑप्टिकल इनएक्टिविटी? इनएक्टिविटी। चलो थोड़ा सा लिखते चलो। ऑप्टिकल एक्टिविटी लिखो जरा, लिखो ऑप्टिकल एक्टिविटी लिखो। ऑप्टिकल एक्टिविटी में लिखो प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। ऑप्टिकल एक्टिविटी में लिखो प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन रोटेट
Property of a substance which can rotate the plane of plane polarized light क्या लिखा? Property of a substance which can rotate the plane of plane polarized light either towards left or towards right is called optical activity. वो डायग्राम बना लो. डायग्राम बना रहे हो चिन्मय भाई, डायग्राम बना लीजिए. लिखो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस. डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस का डेफिनेशन लिखो सब्सटेंस विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस में लिखो सब्सटेंस विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. Substance which can rotate the plane of plane polarized light either towards left. नहीं. हाँ, substance which can rotate the plane of plane polarized light towards right. ठीक है, is called extrarotatory substance. और LIVO का भी लिख दो. चलो LIVO का क्या लिखोगे? तो L फॉर लेवो, L फॉर लेफ्ट, ऐसे याद रखने का. चलो इसके बाद में लिखो रेसमिक मिक्सचर. लिखो रेसमिक मिक्सचर. रेसमिक मिक्सचर उसका डेफिनेशन क्या आएगा? बोलो क्या लिखेंगे रेसमिक मिक्सचर का डेफिनेशन? Mixture which contains equal proportion of dextro and levo rotatory substance. Mixture which contains equal proportion of क्या? Dextro and levo rotatory substance. Mixture which contains equal proportion of dextro and levo rotatory substance. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, रेसमिक मिक्सचर. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो रेसमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. Racemic mixtures are optically inactive. Racemic mixtures are optically inactive. लिखा? चलो अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी का डेफिनेशन लिख के ये डायग्राम बना दो. ऑप्टिकल इनएक्टिविटी. ऑप्टिकल एक्टिविटी में थोड़ा ही चेंज करें. जहां पे आपने क्या लिखा था? कैन लिखा था ना, वहां पे कैन नॉट कर दो बस. तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी? प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन नॉट. बाकी का सब सेम. और ये डायग्राम बना लेना. चलो ये डायग्राम बना लो. अ कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट ग्रुप. एक बच्चे लोग ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला लिख दो ना, 2:n. और ये वहां पे लिखो n इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल कार्बन. क्या लिखोगे? n नंबर ऑफ कायरल कार्बन. कायरल कार्बन का दूसरा नाम क्या बताया मैंने?
एसिमेट्रिक कार्बन। थर्मोडायनामिक्स कितना हो गया तुम्हारा शिवम सर का? स्पॉन्टेनिटी हो गया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंट्रोपी गिव्स एनर्जी। एक बार आते हैं सर कि 2 बार आते हैं हफ्ते में? अच्छा, मेरा 2 बार होता है, सर का 1 बार होता है। ठीक है चलो, तो मैं भी अभी 1 ही बार आऊँगा। तो सबके कितने कितने लेक्चर होते हैं? 3 फिजिक्स, 3 केमिस्ट्री, 3 एक रोशन सर का और 2 अच्छा 1 तसावट सर का। सबसे ज्यादा मैथ्स का लेक्चर किशन सर का रहता रहेगा ना? ऐसा मान के चलो कि किशन सर आपके क्लास टीचर है। ये स्ट्रक्चर के बारे में जानते हो कि नहीं तुम लोग कुछ? ये स्ट्रक्चर से क्या समझ रहा है? ए भाई, ये स्ट्रक्चर से क्या समझ रहा है बताओ? कि कार्बन का 2 वैलेंसी सेम प्लेन में है, एक प्लेन के और एक प्लेन के। हाँ, इस स्ट्रक्चर का नाम बाद में बताऊंगा मैं अगले लेक्चर में। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। जिया मैडम यहां तक कॉपी किया, ये तेरे को पढ़ा दिया था, रूबी में ये नहीं हुआ था, ये सब नया है तेरे लिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, हेडिंग लिखो, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब मुझे ना ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ऑप्टिकल आइसोमर का नंबर निकालने का है। कैसे निकालेंगे? क्या लग रहा है आपको? इजी लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अभी लिखने को बंद करो। चलो भाई, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। अच्छा, अभी ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ना, चल क्यों नहीं रह रहे आज ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज? ए भाई, लिखने को बंद करे बाद में। क्या तू बातें कर रहा है यार उससे? देख रहा है, तेरे से ही बातें, तेरी आइटम है क्या? आंखों में आंखें डाल के कब से तू ऐसे बैठ के उसको ही देख रहा है? क्या कर रहा है? किस कर लेगा? प्रपोज करेगा क्या? थोड़ा इधर भी देखना है यार भाई। वो तेरी आंखों में एकदम डूब गया है, खो गया है। क्या है यार? देखना, थोड़ा ध्यान देना यार, बस क्या यार। बाद में लेके जा लेक्चर के बाद में। ए जाएगी उसके साथ लेक्चर के बाद? अरे सॉरी, जाएगी नहीं है, क्या बोल रहे यार? जा तू पीछे जाके बैठ, भाग इधर से। क्या कर रहा है तू यार? चल इधर देख, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहा है यार तू। ग्लूकोज, पता नहीं बैठ के क्या बात कर रहा है तू। धीरे 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 धीरे। चलो आओ देखते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C6H12O6। आज तक हमने खाली ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा है। आज हम देखेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। किसी को आता है कि नहीं आता है? देखो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फॉर्मूला आज फर्स्ट टाइम तुमको बताने जा रहा हूं। भाई देख यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन देखा। अच्छा, ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप होता है अल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है ग्लूकोज में? ये देख, अल्डिहाइड। ये लास्ट वाला कार्बन होता है CH2OH। क्या होता है? बाकी सब जगह पे HOH 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 HOH। ठीक है, बाकी सब जगह पे क्या होता है? H and OH। अगर आपको कोई पूछे ग्लूकोज में एसिमेट्रिक कार्बन एटम कितना है, इधर देखो रे बच्चे लोग। फर्स्ट कार्बन का 2 वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड है? ऑक्सीजन से। ये एसिमेट्रिक नहीं हो सकता है, चारों अलग अलग होना चाहिए। तो पहला वाला कार्बन एसिमेट्रिक नहीं है। लास्ट वाला कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 2 चीज सेम है, तो नहीं है, तू भी एसिमेट्रिक नहीं है। ये वाला कार्बन देख, इधर OH इधर H, ऊपर कुछ अलग नीचे कुछ अलग, ये एसिमेट्रिक है।
OH H ऊपर 2 कार्बन नीचे 3 कार्बन, ये भी एसिमेट्रिक है, ये भी एसिमेट्रिक है, ये भी एसिमेट्रिक है। अब मुझे कुछ इंफॉर्मेशन बताओ, चलो ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड के साथ में और कौन अटैच है? OH। OH मतलब क्या है? कितना प्राइमरी अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। OH is attached to that carbon atom which is further attached to only one carbon atom. प्राइमरी क्या आचार्य, प्राइमरी अल्कोहल कितना है? तू बोल। हाँ, एक। कितना है? ये OH इस कार्बन को अटैच, ये कार्बन खाली एक कार्बन को अटैच है, तो प्राइमरी अल्कोहल कितना है? एक। अगर मैं आपको पूछूं सेकेंड डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट इन ग्लूकोज, ये सेकेंड डिग्री, ये सेकेंड डिग्री, ये सेकेंड डिग्री, ये सेकेंड डिग्री, तो कितना हो गया? 4। कायरल कार्बन कितना है ग्लूकोज में? कायरल कार्बन इक्वल टू 4। ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, 4 नहीं लिखा मैंने, तो 4 बोल के 2 लिख दिया यार। देख यार, तेरे को देख के मैं गलत लिखने लगा यार। ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा? ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला 2n 2 कितना हो जाएगा? 2 32 होता है क्या रे? देखो क्या लग रहा है, केमिस्ट्री का टीचर कुछ भी बोल दे मान लेगा। 32 लिख दो क्या? इधर सी लिखा है, मेरे को ऐसा कुछ भी तेरा मान लूंगा यार। 2 कितना होता है? 16। तो 16 में से कितना डेक्स्ट्रो? 8 डेक्स्ट्रो और कितना लीवो? 8 लीवो। ठीक है, 8 डेक्स्ट्रो और 8 क्या आएगा? लीवो। तो अगर आपको कोई पूछा कि ग्लूकोज के कितने ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं? 16। समझा? ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, चेक कर लो। हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन इसमें गिनो है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 3 12, बरोबर है। ऑक्सीजन 6 है क्या? 1 2 3 4 5 6, बरोबर है। कार्बन तो 6 पहले बनाया था, समझा ना? चलो लिख के बताओ, चलो फटाफट फटाफट लिख के बताओ, चलो कुछ भी बताया नहीं जाएगा तुमको, जल्दी लिखो रे फटफट। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। ऊपर मिथाइल और नीचे इथाइल होगा तो वो कार्बन कायरल होता है। अच्छा, ऊपर कुछ अलग ग्रुप है, ऊपर अल्डिहाइड है क्या? नीचे अल्डिहाइड है क्या? क्या ऊपर नीचे वाला एग्जैक्ट सेम है क्या? नहीं, तो वो कायरल है। एक कार्बन है, इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, इधर प्रोपाइल है, इधर ब्यूटाइल है, सब जगह कार्बन ही अटैच, लेकिन सारे ग्रुप तो कायरल है। इसे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब जगह अलग अलग है, तो वो क्या है? कायरल। सेम चीज नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी अटैच हो। चलो दोस्त फटाफट, इसके बाद में फ्रुक्टोज का भी करना है भाई। उसके ऊपर से हाथ हटा ले यार, गार्डन में थोड़ी बैठे है, तू अलग ही मूड में आया रे आज। क्या है यार हसीन में यार, ऐसा कब हुआ है? बताया नहीं तो कुछ। तेरा कुछ ब्रेकअप कब हुआ है क्या? दिल टूटा है तेरा क्या यार? चिन्मय क्या है? देख इसका जरा क्या है, कोई रहेगा तो उसका पैचअप करा के दे। शिवम तेरे को तो ज्यादा मालूम रहेगा ना इसके बारे में, क्या हुआ कुछ उसका? वो तेरी पुरानी स्कूल वाली थी ना, तू उसके पीछे। हाँ, अच्छा, वो तू थोड़ा बहुत तो बताया था ना ये लोग ने, तेरे दोस्त लोग ने, क्या हुआ उसका फिर? है कि ये भी खत्म? वो इंस्टाग्राम वाली वो अकाउंट पे तू बात मत कर, पागल हो, सब लड़के लोग रहते हैं, लड़की बन के बात करते हैं। वो सब मत कर, इतना तो पता है ना मेरे को यार, इतना तो खबर, वो सब लड़के लोग रहते हैं जिससे तू बात कर रहे है। पूरा तू बात कर करके पूरा डिटेल में, चलो बाद में सब पचका हो गया ना, बोला था ना मत कर यार। क्या है सर? कौन था वो लड़का? तुम में से कोई था? इतना आगे तक तो निकल गया, सोच लिया, फिर पता चला यार ऐसा
ऐसा मत करो यार, किसी की फीलिंग्स के साथ मत खेलो यार। उसको लगा कि उसने एक सेट कर लिया, बट क्या है यार, शिट। ऐसा दिल मत तोड़े बे दोस्त, क्या है ऐसा क्यों करा? चल तू लिखना, फटाफट लिखना जरा, स्ट्रक्चर तो बना। फंक्शनल ग्रुप लिख, अल्कोहल, कायरल कार्बन, ऑप्टिकल, ये मिटाया नहीं मैंने। अगर उतरी होएगी तो आ जाएगी, पर वो है ना, वही जिससे तू बात किया इतना सारा। डन। आगे फ्रुक्टोज का करते बच्चों, फ्रुक्टोज का करते, धैर्य। फ्रुक्टोज सेकेंड एग्जाम्पल, आगे हो गया, ये पूरा हो गया। चलो आइए बच्चों, फ्रुक्टोज आप लोग का हो गया, सिडेल एंड कंपनी, हैवी फिनिश। चलो फ्रुक्टोज, चिन्मय जल्दी करना है यार। चलो फ्रक्टोज, दोस्त लिखो जरा फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज, हाँ जी, तो फ्रक्टोज C6H12O6, 1 मिनट 2 मिनट रुक जाओ जरा बच्चे लोग। क्या इसका फॉर्मूला है? C6H12O6। सुन जरा, अब फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन। क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, फंक्शनल ग्रुप अलग है, इसके लिए दोनों को फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं। इधर साइड में नोट में लिख लो, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, having same molecular formula but different in functional group। ठीक है बच्चों, तो फ्रक्टोज में होता है कीटोन। अच्छा, ग्लूकोज को ना ब्लड शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए भाई सुनना, ए दोस्त, बाद में ग्लूकोज को मैंने क्या बोला? ब्लड शुगर। फ्रक्टोज को बोलते हैं फ्रूट शुगर। तो लिख के लो जरा, ग्लूकोज इज द ब्लड शुगर एंड फ्रक्टोज इज द फ्रूट शुगर। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया तो क्या हो जाता है आपको? डायबिटीज। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए किसका इंजेक्शन लेते हैं? इंसुलिन। इंसुलिन में होता है जिंक मेटल। इंसुलिन में क्या होता है? डायबिटीज 2 टाइप का होता है, एक डायबिटीज इंसिपिडस और एक डायबिटीज मेलेटियस। अरे शुगर का लेवल कम करते हैं। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कर, इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में, और प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। समझा? चलो आओ देखते हैं। और तेको कौन बुला रहे? इंसुलिन से ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, कंट्रोल करते हैं। कुछ भी बोल रहे रे। अगर तेरे को शुगर है, तेरा शुगर ज्यादा है तो डॉक्टर तेरा ऑपरेशन नहीं करेगा, पहले इंसुलिन देके तेरा शुगर लेवल को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। और ये मत सोच कि शुगर मतलब डायबिटीज खाली मतलब स्वीट चीजें खाने से होता है। तू रोटी खा रहा है, चावल खा रहा है, दाल खा रहा है, भूखा रख रहा है अपने आप को, उससे भी तेरा डायबिटीज होएगा। तो थोड़ा ना थोड़ा डायबिटीज सबको है। चल भाई, चलो ये इसका स्ट्रक्चर लिखो रे जरा। तो इसका स्ट्रक्चर है CH2OH। फटाफट निकालो, चलो अभी। दोस्त जल्दी करना है यार, आगे और भी पढ़ाने का है। तो ये सब H H H OH OH OH। आपको पहले लिखना है फंक्शनल ग्रुप कितना है,
प्राइमरी अल्कोहल कितना है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल कितना है, कायरल कार्बन कितना है, और ऑप्टिकल आइसोमर निकालना है। निकालो जरा इसमें से ऑप्टिकल आइसोमर। क्या फॉर्मूला आएगा? 2 ऑप्टिकल आइसोमर 2:n, ऑप्टिकल आइसोमर। चलो बताओ, फटाफट सॉल्व करके बताओ। तो कौन आ रहा है कंप्लीट करने के लिए? चल दोस्त आजा इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए, आइए। ये लीजिए, उधर से फंक्शनल ग्रुप से चालू कर। अरे भाई वो कायरल कैसे होएगा? ये क्या कर रहा है तू? 4 बॉन्ड है लेकिन 2 तो ऑक्सीजन से सेटिस्फाइड है ना, तो कायरल नहीं हो सकता है। एक मिनट रुक रुक, डिफरेंट कलर ले, अभी कर। ठीक है, अभी सही है। चिन्मय देखो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ठीक है, वो फंक्शनल ग्रुप की डिटेल्स। फर्स्ट वाला कार्बन कायरल क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है, बरोबर है। सेकेंड वाला क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ऑक्सीजन है, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन को अटैच है। थर्ड वाला कायरल क्यों? यहाँ पे OH है, इधर H है, ऊपर देखिए ये वाला ग्रुप है C डबल बॉन्ड और CH2H। क्या यही ग्रुप नीचे है क्या? नहीं ना, तो ये कायरल है। ये वाला ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है नीचे वाला, तो ये 4 कायरल कार्बन है। सॉरी 4 नहीं, कितने? 3। समझी क्या? सेम चीज थोड़ी है, समझ में आया? देखो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल वाला ये OH है, ये इस कार्बन को अटैच है। ये कार्बन कितने और कार्बन को अटैच है? तो ये प्राइमरी अल्कोहल। ये OH ये कार्बन को अटैच है, कितने और कार्बन को अटैच है? 1, तो ये प्राइमरी है, बराबर है। ये OH इस कार्बन को अटैच है, ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच है? इसको भी अटैच है और इसको भी अटैच है, तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया? सेकेंडरी। समझ में आ गया? समझा? चलो अभी दूसरा क्वेश्चन लिखो। आइडेंटिफाई the optically active and identify the optically active and optically inactive. Identify the optically active and inactive organic compound from the given data. तो उसमें पहला लिखो 1 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, लैक्टिक एसिड, ग्लाइसिन, पेंटेन 1-ol, पेंटेन 2-ol, पेंटेन 1-ol, पेंटेन 2-ol। चलो आओ देखते हैं बच्चों लोग, ये 6 कंपाउंड है, मुझे बताने का है कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक बता देता हूं, फर्स्ट कौन सा है? 1 ब्यूटेनॉल, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, बरोबर है? बरोबर ना? ब्यूटेन 1-ol मतलब OH यहाँ पे। अब ढूंढ के बताओ क्या कोई कार्बन कायरल कार्बन है? कोई भी कार्बन ऐसा है जिसकी 4 वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है? नहीं है ना, तो यहां पे लिखने का नो कायरल कार्बन। इट इज ऑप्टिकली
इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलो, जिसके स्ट्रक्चर आपको नहीं आएंगे वो मैं स्ट्रक्चर आपको दे दूंगा। चलो जल्दी करो फटफट। चलो भाई जल्दी करो। ए भाई जल्दी फटाफट निकालो, इसमें कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। स्ट्रक्चर बनाने का सेकंड वाला बोलो क्या आएगा, ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है? कायरल कार्बन है क्या सेकंड में? क्यों नहीं है? क्या बोल रही है नहीं है? है सेकंड में, ढूंढ किधर है? चलो ब्यूटेन 1 और ब्यूटेन 2 में मिला कि नहीं मिला तुमको एसिमेट्रिक कार्बन एटम की बताना पड़ेगा। 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है कि नहीं है? बोलो, अब बोलो क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव। जल्दी स्ट्रक्चर बनाना, बैठा गया है तू कब से, एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हैं? 7th वाले का स्ट्रक्चर तो अरे तू खुद से नहीं बना सकता है, ट्राई तो कर। 3rd वाला ये लैक्टिक एसिड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। ग्लाइसिन क्या है? ग्लाइसिन इनएक्टिव। 5th और 6th में एक एक्टिव है एक इनएक्टिव है। पेंटेन 1 क्या है? पेंटेन 1 और पेंटेन 2। अच्छा ये वाला स्ट्रक्चर किसी ने नहीं बनाया, अल्फा अमीनो एसिडिक एसिड। अच्छा एक मिनट, अल्फा अमीनो एसिडिक एसिड, ये खाली एसिडिक एसिड काट दो, अल्फा अमीनो एसिड देखते। देखो ये देखो, ये अपना है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों लोग अल्फा पोजीशन पे, ये सुनना नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप इज अल्फा पोजीशन। अब देखो बाहर निकालूंगा, देखो दो चार बार बताया तू सुन नहीं रहा है। नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं अल्फा पोजीशन। एक एच हटा के अमीनो ग्रुप लगाओ। अमीनो ग्रुप मतलब, अमाइनो ग्रुप मतलब क्या होता है? अब बोलने का, अल्फा अमीनो एसिड क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव, बिकॉज ये कार्बन क्या है? कायरल कार्बन है। क्या होता है? समझ में आया? चलो ये ठीक है, फिर एक मेरे को नोट लिखाने का है। दो नोट लिखाने का है, दो। चलो दो नोट। आर मतलब अल्काइल ग्रुप बेटा, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, कुछ भी होता है। लिखो एक नोट लिखो, लिखो इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट। उसमें लिखना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैज
नॉन सुपर imposable mirror image, non superimposable mirror image, they are also known as ये रीड कर सकते हो क्या? they are also known as enantiomers. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एनेंशियोमर्स। मतलब जो अभी अपन एक चलो अपन लैक्टिक एसिड का मिरर इमेज बनाते हैं, ठीक है। दो वैलेंसी सेम प्लेन में, वन वैलेंसी प्रेजेंट अबव द प्लेन, अदर वैलेंसी प्रेजेंट बिलो द प्लेन। ये OH, ये CH3, ये COH और ये H। यहाँ पे मिरर बनाओ एक, बरोबर है बच्चों। अब मिरर में इमेज बनाओ, बना लेंगे ग्रुप वाइज। एग्जैक्ट मिरर इमेज नहीं बनाओगे चलेगा, बट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन सही होना चाहिए। चलो भाई, पीछे लास्ट बेंच शिवम दुबे बोल। यहाँ पे क्या आएगा? ऊपर पहले H3 दिखेगा कि पहले C दिखेगा? H3 दिखेगा। इधर क्या दिखेगा? पहले S दिखेगा कि OS दिखेगा? और ये वाला जो यहाँ पे COOH का क्या दिखेगा? ठीक है, इसको लिखने का D लैक्टिक एसिड। क्या लिखने का? D प्लस लैक्टिक एसिड मतलब डेक्स्ट्रो, ठीक है। प्लस मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है। किधर घूम रहा है? अगर जो मिरर में अगर हम हमारा मिरर के बाहर क्लॉकवाइज है तो मिरर के अंदर क्या दिखेगा? तो डी का क्या होगा? एल। डेक्स्ट्रो का क्या हो जाएगा? लेवो, ठीक है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी नींद आती है, रात में ज्यादा देर तक मोबाइल देखा रहेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती नहीं। अपने ही लोगों से तू यार, तू बात कर रहा था, पता है, तू तेरा प्रैंक हो गया यार। यही था, यही लड़का था, लड़की बन के बात कर रहा था इतने दिन से। कौन सा था तुम में से? आईडी का नाम क्या रखा था? हाँ, आईडी कुछ भी नहीं, कुछ तो। जब तक तुम मिल नहीं लेते ना, किसी पे भरोसा मत कर। तू कर रहा था इसके साथ प्रैंक, तूने किया? ठीक है सर, फिर किसने किया? तूने किया? हाँ, तेरे डुप्लीकेट आईडी से तूने किया ना? तुम लोग ने स्टारबक्स में मिलने का भी प्लान बनाया था ना? नहीं तो अभी कोई है कि नहीं? अभी की ऐसे ही मतलब चिन्मय का तो नहीं, मतलब अभी कोई है क्या तेरा? कोई सीईटी बैच में, नीट बैच में, रूबी बैच में कोई है? कोई तरह सेटिंग है? मुझे पता है, कुछ थोड़ा बहुत पता है, लेकिन ज्यादा नहीं पता है। थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, पढ़ाई में भी मन लगा रहेगा। इसी बहाने क्लास आता है रोज। वो देखो क्या लगता है, पढ़ने थोड़ी आता है, देखने आता है। वो एक झलक पाने के लिए बेचारा 2 लेक्चर बैठता है रोज। ब्रेक का ही इसको इंतजार होता है, ब्रेक में दोनों मिलेंगे आधे घंटे के लिए, ठीक है। कभी कभी तो रिक्शे में भी उसके साथ आता है ना? कोई बात नहीं।
अपनी क्लास वाली है कि दूसरी क्लास वाली है? है ही नहीं कोई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा तो मतलब थोड़ा तो होना भी चाहिए। नहीं थोड़ा होना चाहिए। ऐसे ऐसे मैं ये ऐसे थोड़ी बोलूँगा कि ये सब मत कर थोड़ा कर। चलो डन। अच्छा, एनेंशियोमर्स का डेफिनेशन लिखो ना। लिखो, एनेंशियोमर्स आर, राइट ऑन, एनेंशियोमर्स आर, a definition, enantiomers are optical isomer of same compound. enantiomers का definition है, इसका definition लिखो। मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है? enantiomers है। क्या एक दूसरे का? लिखो, enantiomers are optical isomer of same compound. enantiomers are optical isomer of same compound having same molecular formula, same structural formula, having same molecular formula, same structural formula, लिखा, having same molecular formula, same structural formula, same molecular formula, same structural formula. ठीक है। If one of them, एक मिनट वो मत लिखो। Same molecular formula, same structural formula, vibrating in same plane but with different angle. Vibrating in different plane लिखना, vibrating in different plane with same angle. Vibrating in different plane with सेम एंगल। मतलब एक लेफ्ट में जा रहा है तो एक राइट में जा रहा है, लेकिन एंगल ऑफ रोटेशन क्या है उसका? सेम। लिखा? समझ में आया? समझा कि नहीं समझाऊं? सर आपने जो पहले स्ट्रक्चर दिया वो अमीनो एसिड का था या अमीनो एसिड? अमीनो एसिड का था। अच्छा, एक स्ट्रक्चर देता हूं, वो आपको बताने का है कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो लिखो जरा, आइडेंटिफाई द गिवन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। आइडेंटिफाई द गिवन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या लिखा है, पढ़ो। क्या लिखा बच्चों? टार्टरिक एसिड का कभी नाम सुना है? कहाँ होता है? इमली में होता है। किधर होता है? इमली। खट्टी मिट्टी लगती है ना। अब टार्टरिक एसिड में, इसका पहले फॉर्मूला बता देता हूं क्या होता है। अब आप मुझे बताओ कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है कि नहीं है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है कि नहीं है? बोलो जल्दी दोस्त, एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है कि नहीं है? बोलो। वंशिका एंड कंपनी, बोल बच्ची, एसिमेट्रिक कार्बन एटम है कि नहीं? जी एंड कंपनी, बोलो बच्चों। अश्मी ग्रुप, एसिमेट्रिक कार्बन एटम है कि नहीं है? है ना? देखो ना, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम है? 2, बरोबर है। तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए कि इनएक्टिव होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, बट ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं हो? सर कायरल कार्बन एटम है, आपने बोला था ऑप्टिकली एक्टिव होता है, बट आप बोले ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि इसमें प्रेजेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या है? अब आप अपने मन में सोच के बोलो, मैं ये लाइन को प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल रहा हूं, तो क्यों बोल रहा हूं इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री? क्योंकि ये लाइन ये स्ट्रक्चर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है? जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं मीजो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन तो है, कायरल कार्बन तो है, बट
ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें डेक्स्ट्रो और लीवो दे आर मिक्स इन अ फिक्स प्रपोर्शन. डेक्स्ट्रो लीवो फिक्स इन अ मिक्स प्रपोर्शन. मीजो कंपाउंड्स आर रेसमिक मिक्सचर. मीजो कंपाउंड्स आर रोटेशन हो रहा है, बट वो रोटेशन में क्या हो रहा है, इंटरनल कंपनसेशन हो रहा है. क्या हो रहा है, समझा? तो वो क्या आएगा, कैंसिल. उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी और ये बन जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव. क्या बन जाएगा ये, ऑप्टिकली इनएक्टिव. समझ में आया? ये बन गया मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो नोट में लिखो, मीजो कंपाउंड्स और ऑप्टिकली इनएक्टिव. मीजो कंपाउंड मतलब जिसमें क्या प्रेजेंट है, मीजो कंपाउंड मतलब क्या प्रेजेंट है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री. समझा? चलो लिख के लो जरा. डन. ये भाई ये ड्रॉ करके ले, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बना. लिख, ये मीजो कंपाउंड है. कायरल कार्बन प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये कंपाउंड कैसा है, कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव. समझ में आया? इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इंटरनल कंपनसेशन. इट इज कॉल्ड एज अ रेसमिक मिक्सचर. क्या बोलते हैं इसको, एक डेक्स्ट्रो है एक लेवो है, दोनों का डायरेक्शन कैंसिल हो गया है, तो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चली गई है. क्या हो गया, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चली गई है. समझा भाई? हो जाता है यार. तो यार कितने बजे तक जागा कल रात को, 2 तक तो जागा रहेगा ना. वो कितने बजे तक जागी सामने वाली? हाँ मैच देख रहा था. चल भाई, मैच भी जल्दी खत्म हो गया. फुटबॉल का मैच था, क्रिकेट नहीं देखते हैं, फुटबॉल. किसका था फुटबॉल में, तो कौन जीता फिर? हाईलाइट देख रहे, एक झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहे हैं. तू दूसरा ही कोई मैच देख रहा रहेगा, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. तू बहुत हार्ड है. हाँ समझ गया, तू जो बोलना चाहता है फुल समझ गया हूँ. ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो जरा. लिखो, डिटरमाइन द ऑप्टिकल एक्टिविटी इन, determine the optical activity in 3,4 dimethyl 3,4 dimethyl hexane 3,4 dimethyl hexane 3,4 डायोल. मतलब बताने का आपको कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है. 3,4 डायमिथाइल हेक्सेन 3,4 डायोल. बताइए कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है. ये क्या बोलते,
जो स्ट्रक्चर दिया उसके बारे में बात करना है यार, क्या कर रहा है तू? स्ट्रक्चर के बारे में बात कर। ये वो कंपाउंड का क्या हुआ? ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि कंपाउंड क्या है वो? मीसो है, मीसो। तो मीसो क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। चलो ये जो मैंने लिखा है वो करो जरा। चलो अभी देखते हैं। चल भाई इधर देख, क्लास स्टॉप टॉकिंग। अगर ये ना सेम एक ही जैसा है, एक ही जैसा दिख रहा है ना, ऐसा लेफ्ट राइट पता नहीं चल रहा है ना इसमें, तो ये कंपाउंड कैसा रहेगा अपना? क्या लिखा है भैया? एक आयरल। एक आयरल मतलब ऑप्टिकली यही, ऑप्टिकली क्या? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या रहेगा? इमेज कौन सी है? इमेज कौन सी है? सुपर इम्पोजिबल। बरोबर ना? इसमें लेफ्ट राइट का पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है? ये कैसा है? ये कैसा है? चूहा कैसा है? ये चलो फटाफट करो। चलो अभी चलो मॉड्यूल निकालो अभी। हाँ, पहला वाला क्या है? एक कायरल ना, कायरल नहीं है। दूसरा वाला कायरल है, लेफ्ट राइट पता चल रहा है ना? ये क्या लिखेगा? कायरल। तो ऑप्टिकली, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? सॉरी, ऑप्टिकली ये कैसा लिखेगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ये कौन सा इमेज है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। बरोबर है? चलो ये बताओ, ये कैसा है अपना? कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। समझा रे दोस्त? गलती से मैंने एक्टिव लिखा, वहां पे इनएक्टिव आएगा। समझ गए ना उतना तुम लोग? समझा ना? देखो अभी क्या मिस्टेक किया। चलो अभी अपना थोड़ा सा मॉड्यूल निकालते हैं, थोड़ा सा एमसीक्यूज करते हैं। निकालिए अपनी मॉड्यूल्स, थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये सबको जो मैंने अभी पढ़ा है ना, इसको बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको? सेम प्लेन डिफरेंट प्लेन, इसको बोलते हैं हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री।